हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का साइंस ऑब्जेक्टिव। और इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है वहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं। और ये स्पेशल बनाया गया है सीरीज क्लास 10th के लिए, एंड अदर सभी क्लास के लिए है, 12th के लिए भी है। और यहाँ पे स्पेशल ये बैच का कहना, इस बैच में स्पेशल हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा देख सकते हैं ये 2024 के फरवरी एग्ज़ाम में, फरवरी मंथ में क्लास 10th का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए चैप्टर वाइज मोस्ट VVI क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को। और यहाँ से सीधा एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो ऑप्शन में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है अनंत। तो इसका आंसर आप लोग जानते होइएगा, जो कि बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और ये प्रकाश के परावर्तन का नियम पूछे तो कितने पे लगाएंगे, कितने होते हैं? 2। इसका राइट आंसर हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन देखते हैं, ए में अनंत, बी में 0, सी में 100 सेंटीमीटर और डी में 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं समतल दर्पण के बारे में बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को होते हुए यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत। तो अनंत, ए इज द राइट ऑप्शन होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम बोर्ड में पूछ चुका है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। ए है सीधा रेखा, बी है तिरछी रेखा और सी है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें कहाँ गमन करती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। तो सीधी रेखा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। देखिए किसी दर्पण या चिकने तल यानी प्लेन जैसे बोर्ड है, इस पर प्रकाश की किरणें इसके ऊपर भेजेंगे तो परावर्तन होगा। तो वो होने का एक नियम है, उस नियम के अनुसार होगा कि जैसे मन वैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है चिकने, चिकने तल यानी प्लेन है। तो इसका क्या होगा? प्रकाश के परावर्तन का हम लोग नियम पढ़े हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। तो नियम से याद रखिएगा, नियमित। ए इज द राइट आंसर। चौथा का क्या है? ए इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ते हैं, किसी दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? किसी भी दर्पण, किसी समतल दर्पण, समतल दर्पण का बात किया गया है यानी प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, आर जैसा, बी में है ओ जैसा, सी में है क्यू जैसा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी समतल दर्पण में हम पी को इस तरीके से देखते हैं, रखते हैं, तो इसका बिल्कुल 180 डिग्री रोटेट करके कैसा बना देगा? इसका अपोजिट, यानी इस तरीके से क्यू जैसा इसको दिखाई देगा। तो क्यू का देखिए, क्यू कौन है? ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। आइए प्रकाश क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश क्या है? कणों का प्रवाह, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा, सी में है तापक्रम बढ़ाने वाली ऊर्जा और डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, प्रकाश क्या है? तो हम लोग जानते हैं प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो कि देखने पर हमारे आँख क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या है? बी, आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव या सदा या बोले हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ऑप्शन में देखते हैं, ए में वास्तविक, आभासी और सीधा, सी में है वास्तविक और सीधा और डी में है आभासी और उल्टा। तो 7वें का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए क्या होता है, ये दर्पण कौन सा है? तो दर्पण है समतल। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है और जब भी आभासी प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, सीधा प्रतीत होता है। यानी किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर खड़े हो कि आपका जो प्रतिबिंब है हमेशा सीधा प्रतिबिंब हो, सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो यहाँ पे देखते थे संभवतः, आगे क्वेश्चन पढ़ते संभवतः कि दर्पण है, दर्पण कैसा होता है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, समतल अथवा उत्तल दोनों। देखिए ऑप्शन नंबर में केवल समतल दे रहा है, तो केवल समतल में तो सीधा बनता है, लेकिन और बी को देखो केवल अवतल, तो अवतल में उल्टा सीधा सभी प्रकार का बनता है। केवल उत्तल, तो उत्तल में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे देखिए डी में दिया हुआ समतल अथवा उत्तल, तो देखिए समतल और समतल में सीधा बनता है और उत्तल में भी सीधा बनता है, तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा राइट आंसर डी। 8 का क्या हो जाएगा, डी, समतल अथवा उत्तल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से इसका आंसर दीजिए जल्दी से। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। सूर्य का ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, और डी में है ए तथा बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा। एक बार और पढ़ लीजिए, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए। राइट आंसर ए, सूर्य ग्रहण में, सूर्य का ग्रहण जब होता है तो इनका उसका सीधे रैखिक गमन का क्या हो जाता है, अनुप्रयोग होता है वहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है आज का। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है, बोला कोई वस्तु है इसकी छाया कब बनेगी, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी, प्रकाश की किरणें गमन करेंगी सीधी रेखा में, बी में है टेढ़ी रेखा में, और सी में किसी भी दिशा में, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मान लीजिए हमारा वस्तु है और प्रकाश की किरण कहाँ जाए, सीधी रेखा में जाएगी, तो इस वस्तु के ऊपर पड़ेगी और इस पर प्रकाश को वो पार नहीं होने देगा, और इसका जो है परछाई यानी छाया बन जाएगा। तो इसका 9 10 का क्या है, सीधी रेखा में, 10 का ए सीधी रेखा में, ए इज़ द राइट आंसर। तो कैसा लगा आप लोग को, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कंटिन्यू मोस्ट VVI यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिलेगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो कि आज डेट है, आज 15/12/2023, आज है 15 तारीख, यानी 15 दिसंबर है 2023, और ये एग्ज़ाम मात्र होने वाला है आप लोगों को फरवरी मंथ में, तो काफ़ी नज़दीक है। वैसे भी आप लोग के जो भी दोस्त हो जिनका तैयारी नहीं है, यहाँ पे कमेंट करके बताइए, ये चीज़ के बारे में हमें बताना है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आप लोग को यहाँ पे पूरा हेल्प मिलेगा, गाइड मिलेगा, और इसी तरीके से देखते रहिए।